नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हम मौजूद हैं लोंदा गांव में, मृतक राम बाबू तिवारी जी के घर पे। हमारे साथ उनके बेटे हैं। जानते हैं कि शुरुआत से और अंत तक क्या हुआ था उस दिन को लेके। जी, क्या हुआ था आपके भाई साहब? मेरे भाई को फर्जी फंसाया गया और कहतनी FIR एक दिन पहले उसको चौकियों में बुला के बैठा देते हैं, फिर FIR करते हैं, तब उसको जेल भेजा जाता है। फिर क्या होता है उसके साथ? उसके बाद फिर उसके बाद जब जेल भेजते थे तो मेरे पिताजी चौकी जाते हैं, थाना जाते हैं, सबसे गुहार लगाते हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। कोई हमारी सुनाई नहीं करता है। फिर आपके जो हैं वो जहर खाने के बाद फिर वो पेट में भी लिखा था। कौन है वो जो ये सब चीज़ मामले को लेकर ये किया गया? अब इतना तो हमको नहीं मालूम है कि कौन है, बस हमको ये मालूम है कि यहाँ से गए, फ़ोन था, फ़ोन चौकी में या थाना में कहीं भी था, फ़ोन किए कि हेलो पापा, तो बोले कि ये आपके पिताजी हॉस्पिटल में पड़े हैं, जाइए देखिए। इसके बाद जब हम गए हॉस्पिटल में तो मृत पड़े थे एक साइड में। जो ग्राम प्रधान है यहाँ पे, उनका प्रताड़ना का आरोप था इस साजिश में कि आपके भाई को फंसा दिया गया रेप के मामले में। जी, क्या? मेरे भाई को झूठे केस में फंसाया गया और उसकी क्या कहते नहीं जांच भी थोड़ा बहुत की, लेकिन कुछ जांच में निकला नहीं। और सब पूरे चौकी थाना सब कह रहे थे कि झूठ को फंसाया गया। अब तो क्या बोले। मतलब पुलिस मान ली कि हाँ हमने गलती की, इसलिए कई इसमें SHO और चौकी इंचार्ज और विवेचक को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। अब इसको लेकर आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए और क्या योगी जी से, बस न्याय मिलना चाहिए। अब तो हमको भी जान माल का खतरा हो गया है, दुश्मनी हो गई। किससे? अब किससे क्या है, सब आप जानते हो कि ग्राम और भाई को का कातिनी भेजा दिया फर्जी में, पिताजी की हत्या हो गई। अब हम ही हैं, हमारे भाई हैं। जी हाँ, ये हमारे साथ उनके भाई हैं जो थे, और भी हैं उनके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश तिवारी है। भैया, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? सर एक्चुअली जो है उस दिन हम लोग आए थे, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। तो जब हमें यहाँ से फ़ोन गया कि चाचा जी अब नहीं रहे, तो फिर हम लोग वहाँ से आए और आने के बाद फिर सुबह हम लोग यहाँ से गए, वहाँ PM हाउस के लिए जाना था, तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो इंस्पेक्टर साहब ने बताया था कि ऐसे ऐसे करेंगे आप फॉलो, तो फिर आपका भाई जो है दाह संस्कार में आ जाएगा। तो हमने सारा प्रोसीजर फॉलो किया। हमने DM साहब के यहाँ गए, SP साहब के यहाँ गए, वहाँ बाकायदे हमने हाथ जोड़े, हमने कहा और उन्होंने कहा भी, हमें आश्वासन भी दिया था कि ठीक है बेटा, आपका भाई आ जाएगा दाह संस्कार। और हमारा PM का टाइम था कि सुबह आपका PM जो है PM कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग वहाँ सर सुबह यहाँ 9:30 बजे से गए हुए थे, और जब वहाँ हम लोग गए ये सारा किए तो 10:30-11 तो यहीं बज गए थे DM साहब और SP साहब क्या। फिर जब हम PM हाउस जाते हैं सर, वहाँ 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, और हमारी वहाँ कोई सुनाई नहीं, ना कोई। लेकिन जब 2 बजे फिर जो है वहाँ इतनी फोर्स पूरा छावनी में तब्दील हो गया कि लागे पता नहीं कि किसका क्या होने वाला है। और फिर अंदर जाने में हम लोग को खुद ही डर लग रहा था कि आप सोचिए कि आपके साथ अगर एक गाड़ी हो, 1-2 गाड़ी में आप लोग हो, 4-6 लोग, और वहाँ 40-50 फोर्स आ जाए, तो आप खुद सोच के देखिए कि कैसा मतलब कैसे फील करेंगे अंदर की, मतलब डरावना वैसा मंजर था। फिर हम लोग आए कि हम पूछे कि हमारा भाई कहाँ है, तो हमें फिर भी बताया गया कि अभी आ जाएगा। जब देखे कि ये जो है बस गोलमोल कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि जिससे हम अपनी बात आगे पहुंचा पाएँ। तो हम जाके वहाँ जो है कुछ लोग हमारे रिलेटिव, हमारे गांव के लोग वहाँ आ गए थे मोड़ के पास लोना, और फिर उधर से हम लोग आ गए थे। तो हम लोग आप देखेंगे जिसके चाचा की लाश हो हाथ में, वो बच्चे के हाथ में सरिया डंडे ऐसा कुछ मिलेगा? आप बताइए, आप पूरी वीडियो देख लीजिए सर। हम लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बस अपने चाचा की लाश को रख के प्रशासन से यही मांग कर रहे थे, और CO साहब और इंस्पेक्टर साहब, इतनी फोर्स लगी थी वहाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद भी वहाँ जो है हमारे भाई के लिए ना कोई आश्वासन दिया गया, और वो लोग जेल भी नहीं भेजे गए थे, ना तो प्रधान पकड़ा गया था, सारी चीज़ें।
और फिर सडनली क्या होता है कि एडिशनल साहब आते हैं। एडिशनल साहब को पता नहीं क्या ऐसा रहता है, एडिशनल साहब सीधा माँ बहन की गालियाँ शुरू कर देते हैं और लाठी डंडों से मारना स्टार्ट कर देते अच्छा। हैं। जी मतलब वहाँ पे एडिशनल आते हैं, उसके बाद वो लाठी जी चार्ज करते हैं। जी। आप सोचिए मैं कितना अभागा आदमी हूँ कि मैं मेरे चाचा जी के लिए आया था कि लाश अपने हाथ से वहाँ लेके आया, उसके बाद मुझे मैं मिट्टी नहीं दे पाया मैं अपने चाचा जी की। अच्छा। जी मतलब जबरन लाठी चार्ज की जाती है, उसके जी बाद जी, भगा दिया मार जाता है। मार के। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए, जो ग्राम प्रधान है तो क्या इससे क्या मतलब आप लोगों का कोई दुश्मनी या सर कोई उससे इससे क्या जो है, हुआ है? मैं तो यहाँ था नहीं उस टाइम, लेकिन इसका चुनावी रंजिश और ज़मीन का मामला था, तो अच्छा। इस वजह से, हाँ, इस वजह से, हुँ। हाँ। तो ज़मीन ये मतलब कितने ज़मीन कितने ज़मीन मतलब है कहाँ पे यहाँ क्या है? से उसका जो उनका गांव पुरवा है वहाँ, हुँ, तो वहीं से हमारी सटी ज़मीन है, और वो प्रधान ग्राम प्रधान जो है उनकी सटी ज़मीन है। हुँ, तो वो जो है प्रधानी के आवाज़ उनके नाम पहले भी आप देखेंगे कई सारे मुकदमे 307 ऐसे कई सारे मुकदमे हैं, हुँ। है ना? तो उनका जो है, तो इसी वजह से वो हमारी ज़मीन में जो पुश्तैनी ज़मीन है चाचा जी की, तो उसी में उन्होंने नेव भर रहे थे उनकी ज़मीन में। अच्छा। हाँ, तो तब भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, तो इस वजह से वो बात वहाँ से जो है, और फिर जो ये है ऐसे कितने ऐसे। कितने कब से ये आपका उनसे मतलब प्रधान से दुश्मनी चल रही थी? नहीं, दुश्मनी को आप वैसे पहले वैसी तो नहीं थी कि मतलब जान मार के जैसे ऐसा, लेकिन ये लोग जो है जब वहाँ से वो हुआ, चुनाव चुनाव हुआ, और चुनाव से तो शुरू था ही, और फिर ज़मीन का विवाद हो गया, तो फिर इस वजह से वो अपना जो है मौका ढूंढ रहे थे, मौके की तलाश में। चाचा जी लोग हमें बताए ही नहीं, वो इतना स्वाभिमानी आदमी थे। आप सोचिए किसी के बच्चे के ऊपर केस होगा वो थाने लेके जाएगा, आज तो लोग कोर्ट जाते हैं। हमारे घर में एडवोकेट है, पहले उनको अपडेट, लेकिन वो स्वाभिमानी आदमी थे और चौकी ले गए कि अगर किया है तो फांसी दे दो इसको। अब उनको क्या पता कि उनको एक उसके तरीके से, मैं गया था, एसओ साहब मुझसे खुद कह रहे थे कि यार क्या बताएं कि ये इसको जो है फर्जी फंसा दिया गया बच्चे अच्छा, को। ऐसे हाँ मतलब कह रहे थे हाँ, अपने मतलब जवानों से। पश्चाताप, हाँ, कह रहे थे कि जो है क्या बताएं हमारे पास, क्या तो बताएं तो जी। अब क्या चाहते हैं आप सर बस हमारा एक ही हाथ, हम उस दिन भी जोड़े थे, सुबह भी जोड़े थे, डीएम साहब को जोड़े थे, एसपी साहब को, आपके सामने जोड़ रहे हैं कि हमें योगी जी से उम्मीद है कि हमें न्याय मिले, और हमारे जान मार का खतरा भी हो गया, जैसा कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले काम करने वाले लोग, हमारे यहाँ सारे लोग ऐसे ही हैं। अब बताइए 15 मुकदमा हम लोगों के ऊपर जो है लगे हुए हैं, ना तो हमारे हाथ में डंडा, यहाँ तक पानी की बोतल नहीं थी सर, आप वीडियो, और जैसे हमारे साथ बर्बरता किया गया वो तो हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते, मगर योगी जी से हमारी यही गुहार है कि जो है वो किया जाए, बस। मतलब आप चाहते हैं कि बस ये इसमें जाँच हो पूरी तरीके से, जो सही है वो कान होना चाहिए। जी सर, जी सर। आपसे मैं योगी जी से यही उम्मीद करता हूँ कि हमें न्याय मिले, और जो है अब हमने चाचा खोया, इज्जत खोई, मान सम्मान खोया, अपने चाचा की लाश में मिट्टी नहीं दे पाए, इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? बस। जी, ये हमारे साथ मृतक राम बाबू जी के परिजन थे, बेटे थे, जो अपनी कहानी बताई कि क्या हुआ था और क्या नहीं। अब इनकी मांग है कि योगी जी से कि उनकी जो है वो न्याय मिले। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।